नमस्कार, जय हिंद। स्टडी भारत में आपका स्वागत है। अगर आपको यूजीसी नेट दिसंबर 2022 का एग्ज़ाम देना है, अगर आप उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टूडेंट एग्ज़ाम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते, फॉर्म फिल नहीं कर सकते। तो बिग अपडेट इसमें डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उसके लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट अपडेट। अगर आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम की सबसे बेस्ट तैयारी करना चाहते हैं तो IFAS इंस्टीट्यूट लेके आया है आपके लिए सबसे बड़ा रेवोल्यूशन NTA यूजीसी नेट के लिए, जिसमें आपको लोएस्ट प्राइस में मिलेगा पेपर 1 पेपर 2 का सबसे बेस्ट कोर्स, जिसे आप ज्वाइन करके सबसे बेस्ट तैयारी कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको पेपर 1 या पेपर 2 दोनों की तैयारी करनी है, या अगर आपको ओनली पेपर 1 की तैयारी करनी है, तो आप IFAS के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आप 6 मंथ का कोर्स करते हैं पेपर 1 के लिए तो 1999 कॉस्ट है। अगर आप 12 मंथ का करते हैं तो 3000 इनकी 3000 है। अगर आप 2 साल इनकी 24 मंथ का करते हैं तो 4000 इसकी फ़ी है। अगर आपको पेपर 1 पेपर 2 दोनों चाहिए तो 6 मंथ की कोर्स की फ़ी है 4999, और 12 मंथ की कॉस्ट है 9000 9000 रुपये, और 24 मंथ की कॉस्ट है 10500। तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग, जैसे आपको पेपर 1 चाहिए, पेपर 1 पेपर 2 दोनों चाहिए, तो आप इसे जल्दी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए सब कुछ मिलेगा, इसके अंदर वीडियोस भी है, नोट्स भी है, टेस्ट सीरीज भी है, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, जिससे आप यूजीसी नेट की तैयारी को सबसे आसान और सबसे बेस्ट बना सकते हैं। तो रजिस्टर्ड करिए। आपको IFASonline.com वेबसाइट पे जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। आपको कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, सब कुछ आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी जाइए, अभी कोर्स को ज्वाइन करिए और यूजीसी नेट 2023 को सबसे बेस्ट बनाइए। तो मैं आपको इसमें बताने जा रहा हूँ कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर पाएंगे, कौन से स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो आप ध्यान से सुनिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें मिलेगी। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है वो साल में वैसे तो 2 बार होता है, लेकिन अभी साल में 1 बार हो रहा है 2020 से। वो कोरोना की वजह से कह रहे थे एक बार कर दिया है, लेकिन ऑफिशियली 2 बार लिखा है, हो रहा है 1 बार। तो इस बार भी 2 बार ही हो सकता है, अगर टाइम पे एग्ज़ाम हो गया तो। खैर, देखिए, यूजीसी नेट एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 है सबके लिए कॉमन, पेपर 2 है आपका सब्जेक्ट जो आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में रखा है। जैसे आपने पॉलिटिकल साइंस से, हिस्ट्री से, किसी भी सब्जेक्ट से आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है तो आपका पेपर 2 वही होगा। सो यहाँ पे देखिए, एक होता है CSR नेट, एक होता है यूजीसी नेट। यूजीसी नेट होता है आर्ट्स वाले स्टूडेंट के लिए। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी, कॉमर्स वगैरह, ये सारे जो 84 सब्जेक्ट हैं ये आते हैं यूजीसी नेट के अंदर। और जो मैथमेटिकल जो होते हैं, साइंस है, अर्थमेटिकल साइंस है, जो साइंस वाले सब्जेक्ट हैं वो आते हैं CSR के अंदर। सो CSR इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम यूजीसी नेट। सो यहाँ पे देखिए, एग्ज़ाम में हर एक का जो क्वेश्चन होता है वो 2 नंबर का ही होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे मेन बात करते हैं कि कौन स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, अगर आपकी जनरल कैटेगरी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में 55% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं। अगर आपके 54% मार्क्स हैं, या अगर आपके 54.5 है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। आपको मिनिमम 55% मार्क्स चाहिए या इससे ऊपर चाहिए, मिनिमम 55 ही चाहिए आपके पोस्ट ग्रेजुएशन में, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, विदाउट राउंडिंग ऑफ। राउंडिंग ऑफ मतलब 54.8 ऐसा नहीं माना जाएगा, इसे 55 मान लिया, ऐसा नहीं है। आपके क्लियरली 55% होने चाहिए। अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी से नहीं है, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जैसे OBC है, ठीक है, और शेड्यूल कास्ट हैं, SC हैं, ST हैं, PWD, इनकी पर्सन विद डिसेबिलिटी है, थर्ड जेंडर है, तो आपको 5% का रिलैक्सेशन है, यानी कि 50% आपके मार्क्स होने चाहिए। अगर आपके 49.2 है, 49 है, तो भी आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो सिंपल सा मतलब क्या है, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं, आपको क्वालिफाई करना है 55% मार्क्स में। किस में करना है? पोस्ट ग्रेजुएशन में। अगर आप जनरल कैटेगरी से नहीं हैं, SC कैटेगरी से है, ST से है, इनकी रिजर्व कैटेगरी से हैं, तो आपको 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, तो ही आप यूजीसी नेट का फॉर्म भर पाएंगे। तो यहाँ पे PG पोस्ट ग्रेजुएशन ज़रूरी है। यहाँ पे UG इनकी अंडर ग्रेजुएट वाले स्टूडेंट नहीं दे सकते, सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन वाले जिनके पास मास्टर डिग्री है वो ही अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद देखिए, यहाँ पे अगर आप मान लीजिए कोई स्टूडेंट कहते हैं कि देखिए
कि मैं फर्स्ट ईयर में एग्ज़ाम दे सकता हूँ। देखिए यहाँ पे यूजीसी का रूल है, अगर आप एमए फर्स्ट ईयर यानी कि अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन का फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया, अब आप सेकंड ईयर में हैं, तो आप एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है, आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। मान लीजिए आप सेकंड ईयर में हैं, आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया और आपने एग्ज़ाम दे दिया और आपका क्वालिफाई हो गया, तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो आपको तब मिलेगा जब आप अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप जनरल कैटेगरी से तो आपको 55%, रिजर्व है तो 50% लाने ज़रूरी हैं। जब मान लीजिए आपने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया, 55% या 50% मार्क्स ले लिए, फिर आपको एनटीओ को अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं कि ताकि उसको वेरीफाई करके जो आपका यूजीसी नेट का सर्टिफिकेट है, जो आपने पढ़ते पढ़ते पोस्ट ग्रेजुएशन में क्वालिफाई किया है, उसे वो जारी कर दे। देखिए बहुत सारे हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं इस बार जिन्होंने पढ़ते पढ़ते ही पोस्ट ग्रेजुएशन में यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, किसी ने जेआरएफ कर लिया, किसी ने असिस्टेंट प्रोफेसर कर लिया, तो उनका सर्टिफिकेट देखिए तब आएगा जो अपना वो कम्प्लीटली पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा है कैंडिडेट हु आर परस्यूइंग देयर मास्टर डिग्री ऑफ इक्विवेलेंट कोर्स और कैंडिडेट्स हु हैव अपीयर्ड फॉर देयर क्वालिफाइंग मास्टर डिग्री फाइनल ईयर। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा है कि जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं मास्टर डिग्री के, वो ही यहाँ पे एग्ज़ाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने आज ही एडमिशन लिया तो आज ही आपने यूजीसी नेट का फॉर्म भर दिया। अगर आप फाइनल ईयर में हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको 2 पॉइंट क्लियर हो गए यहाँ पे कि आपको पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको जनरल के लिए 55 और रिज़र्व के लिए 50% मार्क्स लाने ज़रूरी हैं, और आप फाइनल ईयर में हैं तभी आप अप्लाई कर सकते हैं, या अगर आपने मास्टर डिग्री कंप्लीट कर ली तो ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास 2 मास्टर डिग्री हैं, मान लीजिए आपके पास 2 मास्टर डिग्री हैं, एक है पॉलिटिकल साइंस की, एक है हिस्ट्री की। आप कहते हैं कि मैं दोनों का एग्ज़ाम एक बार में भर सकता हूँ या सकती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। आप एक ही बार में एक एग्ज़ाम दे पाएंगे, चाहे वो पॉलिटिकल साइंस हो चाहे वो हिस्ट्री हो। ऐसा नहीं कि आपने दोनों एग्ज़ाम एक बार में भर दिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। आपको एक ही एग्ज़ाम भरना पड़ेगा, जबकि आपके पास 2 डिग्री हो या ना हो उससे कोई मैटर नहीं करता। इस बार आप मान लीजिए एक सब्जेक्ट दे दीजिए, अगर आपने वो कंप्लीट कर लिया या नहीं हुआ तो आप अगली बार दूसरे सब्जेक्ट से एग्ज़ाम दे दीजिए। सो यहाँ पे देखिए और वैसे देखिए इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है बहुत सारी, लेकिन इतनी आपके लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि अब कुछ जो मेन बातें हैं वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए साफ साफ फिर से लिखा है कि कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू अपीयर इन द सब्जेक्ट ऑफ देयर पोस्ट ग्रेजुएशन ओनली। यानी कि देखिए जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट है वही आप फिल कर पाएंगे। देखिए थर्ड पॉइंट यही आता है कि स्टूडेंट कहते हैं कि हमने हिस्ट्री में किया है पोस्ट ग्रेजुएशन, लेकिन हम पॉलिटिकल साइंस से यूजीसी नेट दे सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, जिसमें आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है उसमें ही आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। ठीक है, उसमें आप देखिए कोई भी आपको डॉक्यूमेंट अलग से भेजने की जरूरत नहीं है एनटीए को, और जो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का जो डिप्लोमा है, सर्टिफिकेट है, जो भी आपका है वो आपको यूजीसी नेट यानी कि एनटीए ही प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, तो उसके बिहाफ पे ही आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो बाकी देखिए असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट है, जेआरएफ की पोस्ट है, इनकी जूनियर रिसर्च फेलोशिप की अगर आपको पीएचडी करनी है तो आप जेआरएफ क्वालिफाई करिए, इजीली कर सकते हैं। अगर आपको पीएचडी नहीं करने पढ़ाना है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या दोनों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो जिसमें आपकी चॉइस होगी आप उसमें कर सकते हैं। सो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो टेक केयर, जय हिंद।